हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड का सर। आज हम अपनी बेसिक ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो मेन मोटिव है इस सीरीज का वो ये है, एज अ टीचर जो मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 6th एंड 8th क्लास के जो 9th में आ जाते हैं स्टेट बोर्ड के, सीबीएसई के, आईसीएसई के। वो सिर्फ मैथ्स को रट कर या वन नाइट स्टडी पढ़कर पास हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है 9th क्लास में और 10th क्लास में। इस ऑनलाइन जो क्लास को स्टार्ट करने का मोटिव है वो यही है कि हम बेसिक सीरीज की पूरी प्रॉपर जितने भी पॉसिबल होगा 10 वीडियोस, 15, 20, 35, हम उसमें बेसिक सीरीज चलाएंगे जिसमें हमारा अलजेब्रा पार्ट होगा, ज्योमेट्री पार्ट होगा, अरिथमेटिक पार्ट होगा, बहुत सारे हमारे पार्ट यूनिट्स के पार्ट होंगे। आज का जो मेरा मेन मोटिव है वो है ज्योमेट्री का एक पार्ट, कॉन्ग्रुएंसी, जो सबने पढ़ा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, अपने स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, अपने आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो मेरा मेन मोटिव है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्लियर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो मेरा टॉपिक क्या है? टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर मैं पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं तो मेरी डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन कहती है कि अगर मैं दो ट्रायंगल को, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है, एक ABC ट्रायंगल है, एक PQR ट्रायंगल है, अगर दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट बोलना चाहूं तो मैं कब बोल सकता हूं? जब दोनों ट्रायंगल की शेप और साइज एग्जैक्टली सेम, तभी मैं कह सकता हूं मेरे दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। जस्ट लाइक मैंने दो ट्रायंगल लिए, ठीक। अगर मैं बिल्कुल इजी बात लैंग्वेज में बोल देता हूं, बोलना चाहता हूं कि मेरे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, अगर इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखता हूं और ये एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं, तो तभी हम बोलते हैं हमारे दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये दो ट्रायंगल मैंने लिए और दोनों आपस में एग्जैक्टली एक दूसरे के ओवरलैप कर गए, जब मैं बोल सकता हूं फिट हो गए, तो मैंने बोल दिया दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक ऐसी कंडीशन बनती जहां पे दोनों ट्रायंगल, कोई एक बड़ा हो जाता, एक छोटा हो जाता और एक दूसरे के फिट नहीं बैठते, तो तब मैं बोल सकता था ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं। क्लियर? अब देखो, अब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कॉन्ग्रुएंसी के रूल। अब कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्या होता है? एसएस होता है, एसएसएस होता है, आरएचएस होता है, एएसए होता है। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सबसे पहले रूल से, दैट इज एसएस। एसएस की फुल फॉर्म क्या होती है? साइड एंगल सर्कल। क्लियर? अब मैंने दो ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल है मेरा एबीसी और एक ट्रायंगल है मेरा पीक्यूआर, ठीक है। AB इक्वल टू PQ, सेकंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, या मैं बोल सकता हूं एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR। थर्ड कंडीशन, BC इज इक्वल्स टू QR। जैसे रिपोर्ट पर आप देख सकते हो, मैंने लिख के रखा AB इक्वल्स टू PQ, एंगल ABC इक्वल्स टू PQR एंड BC इज इक्वल्स टू QR। तो मैंने बोला मेरा जो ट्रायंगल ABC है और जो ट्रायंगल PQR है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कौन से रूल से? बाय SAS, साइड एंगल साइड। ठीक, लिखने का तरीका ये, पहले साइड लिया जाएगा, फिर एंगल लिया जाएगा, फिर साइड लिया जाएगी, और मैंने इसको लिख दिया दैट बाय SAS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है मेन जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ये तो आप सबने एसएस पढ़ लिया, ये एसएस याद कर लिया, आरएचएस याद कर लिया, एसएस याद कर लिया, और आप लिख कर आ गए कि भाई ये कंडीशन थी और ये क्राइटेरिया था, इस वजह से मैंने बोल दिया ये दो ट्रायंगल मेरे क्या कॉन्ग्रुएंट। लेकिन नहीं, हमें पढ़ना है डीपली, हमें समझना है कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। देखो, सबसे पहला कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है? वो ये सिंबल होता है, इक्वल का साइन लगाते हैं, उसके ऊपर हम इस तरीके से डिजाइन बना देते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? मैं SAS, ध्यान से सुनना, मैं SAS तभी कह सकता हूं जब ये मेरा बीच मिडिल एंगल, ये जो A कैपिटल A से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दो इक्वल साइड के बीच में आ रहा हूं। मैं SAS रूल तभी अप्लाई करूंगा, तभी बोलूंगा मेरा SAS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब मेरा एंगल जो है वो दो इक्वल साइड के बीच में आएगा। देखो, AB किसके इक्वल है? PQ के। BC किसके इक्वल है? QR के। और दो इक्वल साइड के बीच में एंगल है, दो इक्वल साइड के, दो इक्वल साइड के बीच में एंगल है,
तभी मैंने बोला एसएस के रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं एसएस, लेकिन एसएस का मीनिंग होता है दो इक्वल साइड के बीच में एंगल। तभी मैं कहूंगा मेरे रूल जो है ये अप्लाई होगा एसएस से ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे बच्चे हैं जो एज ए टीचर मैंने ऑब्जर्व किया, उन्हें यही नहीं पता होता दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट आप लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका नहीं पता होता उनको। जस्ट लाइक मैंने यहां पे लिखा ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब इसका मतलब क्या है? क्या मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इज इट पॉसिबल कि मैं इस ट्रायंगल पीक्यूआर की जगह ट्रायंगल लिख देता हूं क्यूआरपी, यहां पे चलो मैं एज इट इज लिख देता हूं ट्रायंगल एबीसी। क्या ये तरीका सही? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं लिख सकता। मैं यही लिखूंगा इस फिगर के अकॉर्डिंग ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। क्या आप इसको समझते हैं? ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, डीप बात है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। वो अपनी मर्जी से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और लिख देते हैं एबीसी क्यूआरपी के इक्वल, या ठीक है, या इधर चेंज कर देंगे ट्रायंगल बीएसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। लिखने का तरीका गलत। अब इसको समझो, यही तो हमने लिखा, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर ही तो लिखा। ठीक है, इस फिगर को फिर से देखते हैं। मेरी जो साइड एबी है, ध्यान से देखना, ठीक है, मेरी जो साइड एबी है ये इक्वल है पीक्यू। मेरी जो साइड एबी है ये इक्वल है पीक्यू। मैं यहां लिख देता हूं AB इज इक्वल टू PQ। सेकंड पॉइंट, मेरी जो साइड ये है BC ये इक्वल है QR के। मेरी जो साइड BC है वो इक्वल है QR के। BC इक्वल्स टू Q। थर्ड पॉइंट, मेरी जो साइड है, अब ये AB इसके इक्वल है PQ के, BC भी इसके इक्वल है QR के। तो जब मेरे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, जब मेरे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं एसएस से, जिसमें दो इक्वल साइड के बीच में एंगल है, तो मेरी जो बची हुई तीसरी साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूं मेरे एबीसी और पीक्यूआर के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी कि अब मेरी जो थर्ड साइड बची दैट इज AC इज इक्वल्स टू PR। अब इस पैटर्न को देखो, इस पैटर्न को समझो। AB किसके इक्वल? PQ के। AB किसके इक्वल? PQ के। BC किसके इक्वल? QR के। ये BC किसके इक्वल? QR के। पैटर्न समझो, पैटर्न बचा क्या? A to C, P to R, ये आपस में। इसलिए अब सोचो, अगर मैं ट्रायंगल नहीं लिखता QRP, अगर मैं ट्रायंगल लिखता QRP, अब फिर से आ जाओ पैटर्न पे, पैटर्न समझते हैं। AB इक्वल्स टू QR। देखो फिगर में क्या AB QR के इक्वल थी? नहीं, AB तो PQ के इक्वल थी, इस वजह से मैं QR नहीं लिख सकता। तो पैटर्न समझो, लिखने का तरीका समझो। तो कई बार मैंने देखा है एनसीईआरटी में या और भी बुक्स में डिस्टेंस वगैरह या एमएल अग्रवाल वगैरह, उसमें एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन दिया होता है। एक क्वेश्चन दे देते हैं तो चार ऑप्शन देते हैं, जिसमें वो ये पूछते हैं कि ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो वहां पे हमको एक ऑप्शन पे टिक करना होगा। समझ में आया? ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट सीखे हमने आज। कौन सा? द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या टॉपिक, क्या सीखा हमने सीखा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएस से, लेकिन एसएस का मीनिंग क्या है? एंगल दो इक्वल साइड के बीच में। ठीक है, हम एसएस याद कर लेते हैं, ये नहीं पता तो इक्वल साइड के बीच में एंगल। देखो AB PQ के इक्वल, BC QR के इक्वल, दो इक्वल साइड के बीच में। दूसरा कॉन्सेप्ट, लिखने का तरीका। क्या मैंने लिखने का तरीका सीखा, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। मैं ये नहीं लिख सकता हूं, मैं ABC इक्वल्स इस कॉन्ग्रुएंट टू QRP नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकता हूं? पैटर्न को समझो। ठीक है, अगला इसी में एक चीज और, मैं एक और नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। मेरा है ये A, ये करस्पॉन्ड है किसके? P के। ठीक है, A क्या वर्टेक्स, वहां पे क्या P, A वर्टेक्स P वर्टेक्स से करस्पॉन्ड है। ठीक है, यहां देखो B किसके साथ करस्पॉन्ड है? Q के साथ। ठीक है, तीसरा C किसके साथ है? R के साथ। यहां देखो, अब इस फिगर में इसका आ जाता है। देखो अब यहां से नहीं है, यहां से देखो और भी इजी हो गया। A किसके साथ? P के साथ। B किसके साथ? Q के साथ। C किसके साथ? R के साथ। तो चीजें समझो, समझो बेसिक चीजें क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, रटना नहीं है। मैथ्स का फोबिया उनको होता है,
मैथ्स सब वो डरता है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, नहीं तो मैथ्स बहुत हलवा है, ठीक है। तो बहुत कुछ पता है, मैंने ऑब्जर्व किया एज ए टीचर, ठीक है, मैं देख रहा हूँ ये अपने सराउंडिंग में बच्चे लड़े लेते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, हमें यही सिखाना है बस आपको। ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो अगला एग्जांपल देखते हैं इसी में एसएस, ये भी बहुत बच्चों को नहीं पता होती है। देखो मैंने फिगर बना रखी है अपने राइट हैंड साइड पे, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल है, एक एबीडी ट्रायंगल है, इधर आ जाओ, ये फिगर, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल, एबीडी ट्रायंगल, मैंने ये चीज देख रखी है, मैंने कौन से दो ट्रायंगल को कंसीडर किया, ठीक है, वो भी बात लिखा हो, मैंने तीनों कंडीशन भी लिख रखी है, एक बार फिगर में ऑब्जर्व कर लेते हैं। कहां पर बीसी बीडी के इक्वल, ये लिख, ठीक। ट्रायंगल कौन से लिए? ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीडी, ए बी सी, ए बी डी, कौन से दो ट्रायंगल लिए? ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। पहली कंडीशन BC equals to BD, बिल्कुल सही। सेकंड कंडीशन एंगल BAC, एंगल BAC equals to एंगल BAD, look at the figure, एंगल BAC is equal to एंगल BAD, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, बहुत गौर से देखा होगा, एक चीज आपको दिख चुकी होगी, क्या? कि जब मैंने ट्रायंगल लिया ए बी और सी, और जब मैंने ट्रायंगल लिया ए बी और डी, ये ए बी साइड दो बार आएगी, ये ए बी साइड दो बार आएगी नहीं है, ए बी साइड दो बार आएगी नहीं है, ठीक। तो जो एंगल दो साइड, जो एंगल जो साइड अगर दो बार रिपीट हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं कॉमन साइड, यानी कि वो दो बार आएंगे। फिर से देखो ए बी सी ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल में ए बी साइड दो बार आई है, ए बी इक्वल्स टू मैंने लिखा कॉमन। अब आती है यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? आपने साइड इक्वल प्रूव कर दी, आपने एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, आपने फिर से साइड इक्वल प्रूव कर दी, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? आंसर इज नो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्रूफ तो तुम कर चुके हो, ए बी सी ए बी डी के अंदर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर है। जब अगर मैं बोलता हूं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मतलब क्या? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या? कि जब मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप कराऊंगा, इसको इसके ऊपर फिट कराऊंगा, ये कवर कराऊंगा, तो वो एग्जैक्टली फिट करना चाहिए। मतलब ये इसकी वर्टेक्स इसके साथ पैटर्न बनाएगी, इसकी वर्टेक्स इसके साथ, इसकी वर्टेक्स इसके साथ। अब इस फिगर पर आ जाओ, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, क्या जब दो ट्रायंगल को ओवरलैप कराओगे, क्या जब दोनों ट्रायंगल को ओवरलैप कराओगे, क्या इस सी वर्टेक्स डी के साथ ओवरलैप करेगी? क्या इस सी वर्टेक्स डी के साथ ओवरलैप करेगी? नहीं करेगी। और जब सी वर्टेक्स डी वर्टेक्स के साथ ओवरलैप नहीं करेगी, तो मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होंगे। तो सीधा कंडीशन पे मत जाना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा। उन्होंने क्या सोचा होगा, सर मैं साइड भी इक्वल प्रूव कर दी, एंगल भी इक्वल प्रूव कर दिया, ये वाली साइड भी इक्वल प्रूव कर दी, और हम लिख कर आ जाएंगे भाई साहब ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि जब आप इसके ओवरलैपिंग की बात करोगे, जब आप इसको फिट कराओगे, तो सी वर्टेक्स डी के साथ ओवरलैप नहीं करेगी, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट था, इस बाई एस ए एस से के अंदर ही मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, तीनों जो कि बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और लास्ट जो हमने पढ़ा था इससे पहले वो क्या था? एक लिखने का तरीका, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जब दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो देखो ये था हमारा आज का बेसिक टॉपिक। तो सीरीज का पहला पार्ट ये था, ज्योमेट्री का हमने पढ़ा एक छोटा सा पार्ट जिसको बोलते हैं बाई एसएएस से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको पार्ट सेकंड में इस सीरीज के बाई एएस से रूल को समझाने की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है।
फिर कल मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम एक और न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।